स्टूडेंट्स कैसे हैं बच्चों। आप देख रहे हैं टैकल करम अकेडमी। तो बच्चों आज हम बिज़नेस स्टार्ट का मैं बताने लगा हूँ आपको हर चीज़। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको मेरी बात की समझ आ जाए। बच्चों ऑनलाइन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा 1 नवंबर से, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्ट की थी 18 अक्टूबर से। काफ़ी बच्चों को पता नहीं चला, कुछ रिजल्ट वेटिंग पे थे, ठीक हो गया। और इसमें सारी क्लासेस मौजूद हैं, मतलब कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, क्लियर हो गया। और इसमें न्यू स्टूडेंट और सप्ली वाले स्टूडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज ये इंट्रो है सीक्वेंस एंड सीरीज का। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट का जो पेपर हुआ था पीयू का, उसमें काफ़ी स्टूडेंट को डाउट था कि भाई हमारी सप्ली आनी है, क्योंकि पेपर आपको पता है कैसे ही आया था। लेकिन इंशाल्लाह जिन बच्चों को डाउट है वो तैयारी करें, उनका मैथ का पोर्शन भी क्लियर करवाया जाएगा, उनको स्टैट का भी करवाया जाएगा। तो दोनों में से जो भी आएगा वो करके आराम से पास हो जाएंगे। तो बीकॉम बच्चों बहुत ज़्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है। तो ये चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये आप देख सकते हैं। बाद बच्चे कहते हैं कि हमें इंट्रो लेक्चर नहीं मिलता जिसे देख के हम ये लगा सकें अंदाज़ा कि हमें समझ कैसे आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं कैसे समझाता हूँ। इसके अलावा कुछ लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। तो बच्चों ये हमारे पास दो टॉपिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ है। लेकिन सबसे पहले मैं सीक्वेंस की बात करूँगा कि सीक्वेंस होता क्या है। हर एक चीज़ बहुत ईजी वे में समझाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा कि जब आप सीखेंगे। देखिए, अगर तो आप सीरियस हैं, वाकई पढ़ना चाहते हैं, तो आप जैसे जैसे मैं कहता जा रहा हूँ आप करेंगे तो 100% गारंटी आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी करेंगे तो बच्चों उसकी फिर कोई भी गारंटी नहीं दी जाती। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस को डिफाइड करूँगा कि सीक्वेंस होता क्या है। बच्चों बहुत ईजी है, इसको ज़रा भी आपने मुश्किल नहीं लेना। यहाँ पे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ। नंबर राइट इन डेफिनेट, ठीक है, ऑर्डर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। ये चैप्टर जो बच्चे आईसीएस में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, उनमें भी ये चैप्टर है। तो क्या है, नंबर राइट इन डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड एन सीक्वेंस, जिसको देख ही हमें पता चल जाए कि अगला नंबर हमारे पास क्या आना है। फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे देखिए बच्चों, 1 2 3 4। अब ये बच्चों ये आपका डेफिनेट ऑर्डर है, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि 1 के बाद 2 आना है, 2 के बाद 3 आना है, 3 के बाद 4 आना है, 4 के बाद 5 आना है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखें 2 है, 4 है, 6 है। अब यहाँ पर मुझे पता चल रहा है यहाँ पर इवन नंबर चल रहे हैं, ठीक है ना, क्या चल रहे हैं, इवन नंबर चल रहे हैं। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद क्या आना है, 8, 8 के बाद बच्चों क्या आना है, 10, 10 के बाद क्या आना है, 12। यानी देख के ही मुझे पता चल रहा है कि इसके बाद अगली वैल्यूज़ क्या आनी है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि 5 का टेबल चल रहा है, 5 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 15 है। अब मुझे बताइए 5 का टेबल चल रहा है, इसके बाद अगली वैल्यूज़ क्या आनी है, 20, 20 के बाद 25 आना है। तो बच्चों ये बड़ा सिंपल सा है कि सीक्वेंस क्या होता है कि इसमें डेफिनेट ऑर्डर होता है, जिसको देख के ही हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट वैल्यूज़ हमारे पास क्या आनी है। ये तो आपको देख रहे हैं, मैंने आपको सिंपल सा ये बता दिया। बच्चों देखिए, स्टैट और आपका जो मैथ है इसमें जस्ट कॉन्सेप्ट रखे जाते हैं। ये जो यहाँ पे कहते हैं ना कि हमें ये इंपॉर्टेंट बता दें, हमें ये, इससे कुछ भी नहीं होता। अब देखें, अगर आपको ये पेपर स्टैट वगैरह का आया था उसमें ये था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन अगर आप वो डेफिनेशंस में वहाँ पर फार्मूले भी लिख देते तो आपको हाफ हाफ नंबर मिल जाने थे। लेकिन बच्चे, ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि पेपर ज़रा उन्होंने बहुत मुश्किल बनाया। उनको चाहिए था कि ये बच्चों को बताते कि हम शॉर्ट भी दे रहे हैं, क्योंकि इतने सालों से नहीं आया, तो उन्होंने 2 दफ़ा ऐसे किया, ठीक है। लेकिन पेपर वैसे आसान आता है स्टैट मैथ के। कहीं बच्चे मेरे पास पढ़ के पूरे 100 नंबर इन्होंने लिखे हैं, क्योंकि पेपर ईजी आता है। लेकिन अभी कुछ सालों से ना इन्होंने इस तरह डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। खैर कोई मसला नहीं। तो जिन बच्चों को डाउट है वो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, सारी तैयारी आपको करवाई जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, लाइव टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है। इसमें सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शामिल हैं। ये सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये जीसी की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद सरगोदा गुजरात, ठीक है। तो ये 4 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, क्योंकि देखिए सिलेबस वही है, थोड़ा बहुत बस पैटर्न चेंज होता है, उनके शॉर्ट आते हैं, आपके नहीं आते। तो ये देखिए मैंने सीक्वेंस का आपको मतलब बता दिया है। अब आगे फाइनाइट सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये तो बच्चों सीक्वेंस है। अब मैं आपको एक लेट करें एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट करें 1 है, 7 है, उसके बाद आ गया 9 आ गया, उसके बाद 14 आ गया। क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि इसमें कोई सीक्वेंस है? नहीं, क्योंकि देखिए ए के बाद डायरेक्टली उसने 7 उठा दिया, फिर उसने 9 उठा दिया, फिर 14 है। तो इसका मतलब है ये नो सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि हमें देख के ही पता चल जाता है कि हमारी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आनी है। अब आगे इसके बच्चों हम टाइप्स पढ़ेंगे कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। बच्चों बहुत सिंपल है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी।
अगर आप सब ये चीज़ें सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सब चीज़ें लिख दी हुई है। अच्छा, बच्चे मुझे पूछ रहे होते हैं कि जी व्हाट्सएप नंबर, अगर आप सबके थंबनेल पे देखें तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ नज़र आएगा। दूसरा, इंस्टाग्राम की आईडी भी दी हुई है। अब बाज़ बच्चे कहते हैं हमारे नंबर ब्लॉक किए जाते हैं, तो बच्चों नंबर कभी भी किसी का ऐसे ब्लॉक नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो तंग करने के लिए आते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि देखिए जिन्होंने पढ़ना है ना वो इतने सवालात नहीं करेंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हम जो है ना एक ही मैसेज में ना सारी डिटेल्स ले लें। अभी कुछ बच्चे ऐसे आए हैं वो ना हर चीज़ कहते हैं कि हमें अभी बता दें। बच्चे ऐसे नहीं होती स्टडी। स्टडी के लिए आपको प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो लेनी पड़ती है, तभी स्टडी होती है। और मैं बता देता हूँ सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ सिलेक्टिव स्टूडेंट रखता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं रखता। मैंने नहीं कभी कहा कि मैंने इतने रखे हैं ये, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ कम स्टूडेंट्स रखता हूँ जिन्होंने पढ़ना होता है वो आ जाते हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि मकसद यही है कि जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए। ये जो ऐसे फ़िज़ूल स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने पढ़ना है, जस्ट वो क्या होता है कि वो जज करने के लिए आते हैं टीचर को, और उन्होंने बैड कमेंटिंग करनी होती है या मिसबिहेव करना होता है या अपना एग्रेसिव रवैया शो करना होता है। तो बच्चों काइंडली यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट तशरीफ़ ना लाएँ, क्योंकि जो है ना इनके लिए जगह नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आपकी 100% गारंटी के साथ तैयारी करवाई जाएगी, आपको पास करवाया जाएगा और इंशाल्लाह आप जो है आगे भी प्रोग्रेस करें और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए हर जगह पे ऐसे होता है कि 2-3 स्टूडेंट ऐसे निकल आते हैं जो वो उनकी अपनी मिस्टेक होती है, ठीक है? क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि 100% गारंटी के साथ बच्चों की तैयारी करवाई जाए, उनकी किसी भी तरीके से जो है सप्ली ना आए। ठीक हो गया? तो बच्चों ये आज की वीडियो, ये सीक्वेंस का चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अगर आप सीखना चाहते हैं क्लास को ज्वाइन करने, आप रिजल्ट का वेट करेंगे ना बच्चों बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट के बाद सिर्फ 40 या 45 डेज़ बचते हैं। तो फिर वो सिलेक्टिव ही काम चल रहा होता है, ठीक है? तो अभी से तैयारी स्टार्ट करें, एक ही दफ़ा जो है मेहनत करें, एक ही दफ़ा अपना बीकॉम को फर्स्ट टाइम पे क्लियर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।